नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ओके, सो टुडे एक्चुअली आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि कल 5 दिसंबर था एंड फाइनली देवेंद्र फडणवीस जी ने सीएम की पोस्ट का ओथ ले लिया है महाराष्ट्र में। मैं सच बताऊं तो जितनी नौटंकी एक हफ्ते से कर रहे थे बीजेपी वाले, एक तो उनको पता नहीं सस्पेंस बनाने का इतना लाइक आदत है, लाइक इतना नाटक करना रहता है कि अरे सस्पेंस बनाओ कि भैया अब कौन बनेगा सीएम, कौन बनेगा, हम तो भैया मोदी जी के नेतृत्व में रहते हैं और वो जो चुनेंगे। और फिर एक नाथ शिंदे के इतने नाटक थे कि वो भैया बेचारे भाग के गांव चले गए। फिर बीच में ये न्यूज़ आई कि किसी को भी बना दो बट फडणवीस को मत बनाओ क्योंकि वो पंडित ब्राह्मण हैं कास्ट से। मतलब एक तो भारत में मेरिट के बेस पे आप काम कर ही नहीं सकते, मतलब आपको इनकरेज भी नहीं करा जाता है। अगर आप गलती से मेरिट के नाम पे काम करने की बातें करें तो लोग दुखी हो जाते हैं कि अरे भैया ये क्या क्या बकवास कर लिया आपने। बट एनीवे, कमिंग ऑल दोज नॉनसेंस बिहाइंड, लीविंग ऑल दोज नॉनसेंस बिहाइंड, बीजेपी ने फाइनली एटलीस्ट सही डिसीजन लिया और देवेंद्र भाव जो थे वो सीएम फाइनली उनको बना दिया गया है। तीसरी बार उन्होंने ओथ ली है। ऑसम, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देवेंद्र भाव। होप आप महाराष्ट्र के लिए आपने डेवलपमेंट कार्य तो बहुत करा है एंड होपफुली आप आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे, ये हम सभी की उम्मीद है आपसे। रियली आपने जो पूरा आपका जो पूरा इलेक्शन का जो पूरा प्रोसीजर था, जो आपने सारा प्रबंधन संभाला, जिस तरीके से आपने कोरे हिंदुत्ववादी बातें करी, जो लोग सोच रहे थे कि आप बड़े सॉफ्ट हिंदुत्व वाले टाइप हैं, बट आप एक्चुअली आपने दिखाया अपना एग्रेशन इस बार, जो कि बहुत रिस्पेक्ट, मतलब आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट कि लाइक अभी आपने देखा कि वो स्वरा भास्कर आई थी दौड़ के और वो जितना मतलब अपने पता नहीं सल्लल मुसल्लल की बातें कर रही थी, अपने दीन ईमान की बातें कर रही थी और लोगों ने फतवे जारी किए थे कि तो ये हमेशा हर इलेक्शन में होता है कि एक पक्ष जो है वो मुस्लिम पक्ष हमेशा आकर के फतवे जारी कर लेता है और कि एंटी बीजेपी वोट पड़ने हैं टाइप करने के लिए। इस बार एटलीस्ट उसको यूटिलाइज़ किया गया बाय बीजेपी ऑल्सो। उन्होंने इस बार अपना कटेंगे तो बटेंगे का जो नारा है, एक है तो सेफ है का नारा जो है, और जिस क्लैरिटी से देवेंद्र भाऊ ने पूरा अपनी रैली, चुनाव की रैली करी और जिस तरीके से अपना मैसेज वो कम्युनिकेट कर पाए धरती पर और जिससे रिजल्ट आए हैं ऑफ कोर्स, राइट। पिछली बार बीजेपी के 105 थे और इस बार उन्होंने 135 किए हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड ह्यूज 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 कंट्रीब्यूशन जो इस बार का है वो देवेंद्र भाऊ को जाता है। एक नाथ शिंदे, उनकी पार्टी ने भी ऑफ कोर्स बहुत अच्छा करा है, इवन अजीत पवार की पार्टी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। दोनों अजीत पवार ने और एक नाथ शिंदे ने देवेंद्र भाव के साथ उन लोगों ने डिप्टी सीएम के पोस्ट का ओथ लिया है कल सेरेमनी में। ऑसम। बट अगेन अब मैं वापस आऊँगी एक कोर मुद्दे पे कि ठीक है आप लोग डेवलपमेंट करेंगे, मेरे को डाउट नहीं है इस बात पे, आप लोग ने प्रूफ किया है, आप आगे भी करेंगे। लेकिन आपने चुनाव एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात के लिए जीता भी है जिसका नाम है वक्फ। आप लोगों ने पूरे चुनाव में, जब से आप लोग 2024 में थोड़े सेटबैक हुए, वो आप लोग वक्फ बिल लेके, अमेंडमेंट बिल लेके आए। तो पता नहीं अमेंडमेंट लेके क्यों आए, इट इज़ सपोज टू बी अबॉलिश्ड, लेकिन आप लोग अमेंडमेंट बिल लेके आए हो जो कि वो भी अपने अभी पास नहीं किया है। बीजेपी वालों से मैं कहना चाहूँगी कि जुमला मत रहने, इसको जुमला मत बनाना। आप लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आए हो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मोदी जी गए एक रैली में भाषण में बोल दिया कि अरे नहीं भैया ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके बाद जैसे ही चुनाव जीत गए अब तो ठंडे बस्ते में सब आप लोगों ने डाल दिया है। डोंट डू दैट। आपको लगता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि बीजेपी के अलावा कहाँ जाके कोर हिंदुत्व आदमी वोट करेगा, बट घर में भी बैठ सकता है आदमी एंड इट विल बी अ लॉस फॉर यू गाइस। सो एटलीस्ट जो वादे आप लोग करते हो उसको पूरा करो। हमारे कुछ सिविलाइजेशनल इशू हैं, क्या फ़ायदा है बीजेपी के 10.5 साल सत्ता में रहने के बाद भी जो चीज़ें कांग्रेस ने बनाई उस चीज़ को आप लोगों ने अभी भी रहने दिया है, राइट। कि अगर वक्फ लेके नेहरू जी आए, उसको 1995 में नरसिम्हा राव ने बहुत सारी पावर दे दी, 2013 में जाते जाते मनमोहन सिंह ने प्राइम 130 प्रॉपर्टीज़ प्राइम दिल्ली की प्रॉपर्टीज़ उठा के वक्फ को दे दी। लेकिन बीजेपी 10.5 साल से सत्ता में है, 2 बार मेजोरिटी की सरकार थी, लेकिन आप लोग के रहते हुए भी अतिक्रमण हुआ है, आप लोग के रहते हुए भी वक्फ अभी भी जिंदा है।
सो इसका ब्लेम किसको जाएगा? ऑफ कोर्स आप लोगों को जाएगा। डोंट थिंक कि आप परे हो इन चीज़ों से और आपको कहा जाएगा करे नहीं नहीं ऐसा कैसे, हमारी थोड़ी ना कोई गलती है। टेक्निकली अगर आप कुछ ना कुछ करना भी तो आपकी ही गलती में आता है, राइट बीजेपी वालों? तो वक्फ पे आप कुछ करिए सीरियस, उसको डिसमेंटल करिए, एटलीस्ट इसकी पावर इतनी कर्व कर दीजिए कि डिसमेंटल, अगर आप अबॉलिश नहीं कर सकता तो उसकी पावर इतनी तो लिमिटेड करिए यार महाराज। कैसे कब करेंगे आप लोग? हमारे मंदिर अभी भी कंट्रोल में हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपसे नहीं हटाया जा रहा। प्रॉब्लम एक और चीज़ जो नोटिस करी है मैंने बीजेपी वालों की, जो मैं कहना चाहूँगी, यार हर चीज़ का ढिंढोरा क्यों पीटते हो आप लोग? कर दो ना। कांग्रेस तो कर देती थी, ढिंढोरा पीटती नहीं थी कांग्रेस, कर देती थी। आप लोग करते नहीं हो, ढिंढोरा पहले पीट के नाच नाच के गाली खाली हो जाते हो और जनता को मूर्ख बनाते हो। कृपया बंद करें, हर चीज़ को पब्लिसाइज करना बंद करें। आप लोग जब ये लेटरल एंट्री वाला लेके आए थे, चिल्ला चिल्ला करके आप लोग वहाँ पे आए, एंड देन व्हाट हैपेंड, तपस्या में कमी रह गई आपकी। किसान कानून, कल एक कानून जो थे वो भी आप लोगों ने ऐसे ही दौड़ दौड़ के नाच नाच के सबको चिल्ला चिल्ला के लेके आए, एंड व्हाट हैपन एट द एंड, ये तपस्या में कमी रह गई। तो डू इट, डोंट जस्ट फकिंग टॉक अबाउट इट, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। आप लोग काम कर दीजिए और फिर आप चुनाव में बोलिए ना, बोल ही तो रहे हैं ना आप, चुनाव में क्या बोलते नहीं हैं आप लोग? आप लोग सिर्फ कहने के लिए मत कहिए, आप लोग करिए, सच में करिए, कुछ तो करिए। एनीवे, आप लोग हरियाणा जीत गए हैं, महाराष्ट्र जीत गए हैं, 2 बड़े स्टेट हैं, ज़्यादा सीट वाले जगह। आप झारखंड भले हार गए हैं लेकिन एटलीस्ट आप महाराष्ट्र जीत गए हैं, आपका सीएम बन गया है, आपकी मर्जी, हमारे सबकी मर्जी का बना है सीएम। आई होप कि वक्फ पे जल्दी ही कुछ काम होगा, बहुत जल्दी ही कुछ काम होगा, ये उम्मीद है। दैट्स ऑल फॉर नाउ दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। नमस्कार।